प्रणाम सभी को, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में बताऊंगा आपको कि सर्दियों में जो है आप प्राणायाम करने से कैसे ठीक रह सकते हैं। कौन से ऐसे 2-3 प्राणायाम हैं जो आप सर्दी में करोगे तो आप सर्दी लगने से खुद को बचा सकते हैं। तो पहली प्राणायाम बताऊंगा मैं आपको आज कि जिससे आपको सर्दी जुकाम खांसी ये चीजें आपको छू भी नहीं सकती है। तो पहला प्राणायाम होगा मेरा कपालभाति। ठीक है, तो कपालभाति आप सभी लोगों को पता ही होगा और थोड़ा मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी प्राणायाम है, योगाभ्यास है। तो आप इसको जो है जरूर ट्राई करें। ठीक है, तो करना ये है आपको जो है अपने दोनों नाक से जो है दोनों नोस्ट्रल से सांस को तेज से छोड़ना है। इस तरह से जैसे आपने पहले सांस लंबा सांस लिया। ठीक है, कंफर्टेबल आप किसी उसमें बैठ जाइए। आप बेड पे भी कर सकते हैं, अगर नीचे आपको बैठना है तो नीचे भी बैठ सकते हैं। तो आप जो है अपने अगर बेड पे करना है आपको तो बेड पे जो है अपना पहले ध्यान रखना है आपका जो बैक है, जो आपकी कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। हाथ जो है ज्ञान मुद्रा में पहले, ठीक है, इस तरह से, और बैक को सीधा रखिए। तो स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, लंबा सांस लेना है, छोड़ना है। 1-2 बारी आपने लंबा सांस लिया, छोड़ा। ठीक है, उसके बाद आपने शुरू करना है कपालभाति। आपने क्या करना है, अपने दोनों नाक से तेज तेज सांस को बाहर छोड़ना है, इस तरह से। तो इस तरह से आप करोगे, दोनों नाक से झटके से सांस छोड़ना है। इसका तरीका ये होता है, 1 सेकंड में आपने 2 स्टॉक लगाने हैं। 1 मिनट में 120 का स्टॉक वो उनके लिए है जो मतलब रेगुलर कर रहे हैं, जो पूरा सीख चुके हैं, उनके लिए 1 सेकंड में 2 स्टॉक लगेंगे। अभी जो नए-नए कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए कम से कम 30 या 20 का पहला सेट बहुत है इतना। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपके जो शरीर में एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो होगी। तो आपको जो सर्दी है, जो आपका नोस्ट्रल बंद रहता है, खांसी रहती है, तो वो उससे ठीक हो जाएगी। ठीक है, दूसरा प्राणायाम बताऊंगा आपको भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, सेकंड प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसको भी आप जरूर ट्राई करें। भस्त्रिका में क्या करना है, आपने दोनों नाक से सांस लेना है और छोड़ना है, इस तरह से। इस तरह से दोनों नाक से लेना है, दोनों नाक से छोड़ना है। ये अभ्यास उनके लिए है, ये अभ्यास वो लोग ना करें जिनका हाई बीपी रहता है, और जो प्रेग्नेंट महिला है वो ये चीजें ना करें। और ठीक है, ये तो भस्त्रिका का पहला वो था जो आप नॉर्मल से करोगे। जो सीख चुके हैं उनको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ झटके से सांस वो आर्म्स भी चला सकते हैं। ठीक है, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। तीसरा है सूर्यभेदी प्राणायाम। ठीक है, तो तीसरा प्राणायाम बताऊंगा सूर्यभेदी प्राणायाम। तो इसको करने से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी सर्दी होती है उससे पूरा सही से बचाएगा आपको, कवर रखेगा आपको। तो सूर्यभेदी प्राणायाम बताता हूं मैं कैसे करना है। अपने राइट हैंड से क्या करना है, अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है, राइट से सांस लेना है, इस तरह से। राइट को बंद कर करके लेफ्ट से छोड़ना है। ठीक है, राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, इस तरह से। जैसे आपने ये बंद कर दिया, ठीक है, इस तरह से राइट से लिया
अंगूठे से बंद करा, लेफ्ट से छोड़ दिया, इस तरह से। फिर आपने राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। इस अभ्यास को आप जो है कंटिन्यू रखिए, थोड़ा सा 2-3 मिनट 4 मिनट जितना आप कर सकते हैं। अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 30 सेकंड 1 मिनट तक करके हल्का सा आपको रिलैक्स करना है। रिलैक्स आप ऐसे बैठ के लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। तो ये सूर्य विधि प्राणायाम है। इसमें क्या होगा, ये स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये आप जो है राइट से लोगे, लेफ्ट से छोड़ोगे, राइट से लोगे, लेफ्ट से छोड़ोगे, बस यही करना है आपको। तो ये जो है ये प्राणायाम आपकी शरीर में ऊर्जा देगा, आपको रोग मुक्त बनाएगा, आपको खांसी जुकाम बुखार ये चीजों से बचाएगा, आजकल ठंड में लू लगने नहीं देगा आपको। तो ठीक है ये। उसके बाद से सूर्य विधि प्राणायाम में कुंभक रेचक भी होता है। इसमें सांस रोकना भी होता है और छोड़ना भी होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर के स्टेज पे है। जो लोग एडवांस करते हैं, जो लोग करते हैं कंटिन्यू, उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे आपने राइट से लिया, ये मान लीजिए आप 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आपने रोकना है, ठीक है। फिर राइट से, राइट को बंद करके लेफ्ट से आपने छोड़ना है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका कुंभक, ठीक है। ये कुंभक लग जाएगा तो आप इसको कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग जो है सर्दी में ये 3-4 प्राणायाम कर सकते हैं। अभी मैंने आपको 3 बताए हैं। ये अगर आप 3 प्राणायाम शुरू करोगे तो आपको जो है सर्दी जुकाम जो है छुएगा भी नहीं। खांसी सब कर सकते हैं इनको, बस प्रेग्नेंट महिला जो है इनको ना करें। थोड़े जो एडल्ट लोग हैं, ज़्यादा ब्रीदिंग का जिनको ज़्यादा इश्यूज है और जिनका हाई बीपी रहता है, वो इन चीज से परहेज करें। और नहीं तो जो लोग फिट हैं, इस चीज को आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। नमस्कार।